अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज एक नई सुबह। तो जैसा कि मैंने ख़ुद के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं डेली व्लॉग जो है ना अपलोड करूँगी, लेकिन उसके बाद जो नेट ने मेरे साथ किया, जो थोड़ा बहुत आ रहा था वो भी ख़त्म हो गया, वो भी आना बंद हो गया, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। बिल्कुल 3-4 दिन से कुछ भी नहीं था, कोई भी नेट नहीं था, बगैर नेट की ज़िंदगी गुजारी है एक तरह से, बस यही समझ लें आप लोग। तो यहाँ पे आ गई थी मैं एलोवेरा तोड़ने के लिए। मैंने अपने बालों पे जो है ना एलोवेरा लगाना था। जैसा कि मैंने कहा है कि जो ये प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत मेरे बाल अच्छे से हेल्दी से हो गए हैं, तो मैं नहीं चाहती कि वापस चले जाएं। तो उसको मेंटेन रखने के लिए मैं कुछ ना कुछ डेली करती रहती हूँ। अगर डेली नहीं तो हफ्ते में 2 बार तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ बालों का, कि ये बाल जो है ना मेरे चले ना जाएं। और अपने मल्टीविटामिन्स भी अभी तक मैं खा रही हूँ, ताकि जो है ना एकदम से बॉडी को वीकनेस ना हो जाए, क्योंकि डिलीवरी के बाद बॉडी को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो याद रखिएगा कि डिलीवरी के बाद भी आपने 3-4 महीने तक अपने जो है ना मल्टीविटामिन ज़रूर कंज्यूम करने हैं, ज़रूर खाने हैं। अच्छा, ये पहले मुझे छोड़ नहीं रही थी कि मैं एलोवेरा काट लूँ, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं इसके लिए कुछ खाने का लेके आई हूँ, और ये बिल्कुल भी मुझे नहीं छोड़ी थी। ये चाकू इसके अंदर घुसते घुसते जो है ना रह गया था इसके पेट के अंदर जाते जाते। तो उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने वीडियो बनानी बंद कर दी। मैंने कहा चलो मैं वीडियो बंद कर देती हूँ, ताकि इसको चैन आए, मैं मोबाइल रख दूँ, ताकि इसको मैं हटा के ये एलोवेरा तोड़ सकूँ। अच्छा जी, जो यहाँ पे मैं एलोवेरा मैंने तोड़ ली, और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ज़रा अपना जो है ना किचन गार्डन का एक चक्कर लगा लूँ, क्योंकि बहुत कम ही मेरा बाहर आना होता है। मैं शाम को अक्सर कोशिश करती हूँ कि मैं बाहर निकलूँ, लेकिन कुछ ना कुछ मसरूफ़ियत ऐसी हो जाती है कि कभी कभी मुझे ऐसा होता है कि मैं बाहर निकलती नहीं हूँ, पूरा दिन गुजर जाता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे किचन गार्डन देखने आई थी अपना। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोस को लाइक करें, और जो है ना आगे भी मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें सबके साथ। तो यहाँ पे ये देखें, ये लौकियाँ आप देख रहे हैं किस, अच्छा हमने जो बीज डाले थे पता नहीं उस बीच में से किस किस किस्म की लौकियाँ निकली हैं, मैं तो अभी तक हैरान हूँ। मतलब लंबी है, वो छोटी है, नाटी है, मोटी है, जो है ना पतली हैं, पता नहीं कितने किस्म की तो इसमें से लौकियाँ निकल के आ रही हैं, वो तो हमें समझ नहीं आ रहा। गोल वाली भी हैं, और थोड़ी सी गोल थोड़ी सी लंबी भी है। मतलब इतने शक्ल के यहाँ इसमें से लौकियाँ निकली हैं कि मैं तो हैरान रह गई हूँ कि ये किस किस्म का बीज था। बस यहाँ पे सब्ज़ी तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं, और यहाँ पे हमने अभी जो सर्दियों के लिहाज से जो सब्ज़ियाँ हैं ना वो उगानी स्टार्ट कर दी हैं, क्योंकि जो बाकी सब्ज़ी थी उनका सीज़न ख़त्म हो गया। बैंगन बहुत बहुत थोड़े से लगे हुए हैं, बस उसका भी सीज़न ख़त्म हो गया। भिंडी विंडी सब कुछ ख़त्म हो गया। अब हम जो है ना नए सीज़न की नई सब्ज़ियाँ लगाएंगे। यहाँ पे टमाटर के जो मेरे पौधे बहुत कम थे, बाकी पौधे जल गए थे, लेकिन इन 3-4 पौधों में से भी मैंने अच्छे खासे टमाटर जो है ना उतारे हैं। अच्छा जी, मैं वापस आ गई थी अपने कमरे में। यहाँ पे मैंने एलोवेरा को अच्छी तरह वॉश कर लिया, बीच में से मैंने कट कर लिया। अभी आपने क्या करना है, इसके लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने इसमें से इसका जेल अपने नाखूनों से या छुरी से किसी भी तरह से कांटे से उतार लेना है, और उसको अपने हाथ पे रख लेना है, और अपने हाथों पे मसल के उसके बाद इसका एक फोम सा बन जाना है, जाग सी बन जानी है इसका जो जेल है उससे। ठीक है, और उसके बाद अपने रूट से लेके टिप्स तक लगा लेना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है इसके लगाने का। बस उसके बाद आप 1-2 घंटा छोड़ दें, और उसके बाद अपने हेयर जो है ना अपने बालों को वॉश कर लें। एलोवेरा बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा काम करता है बालों के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें होती है, अगर हम ख्याल रखते हैं तो आपके बाल, आपकी स्किन बहुत ही अच्छी रहती है। अच्छा, यहाँ पे मैं बच्चों के लिए खाना गर्म करने के लिए आ गई थी। ये वो खाना है जो होटल से हम पैक करके लेके आए थे, क्योंकि काफ़ी सारा बच गया था। बारबेक्यू भी काफ़ी सारा बच गया था, और ये जो है ना ये चिकन हांडी भी काफ़ी ज़्यादा बच गई थी। तो उसको हम पैक करके घर लेके आ गए थे। बस बच्चे वगैरह खेलने कूदने के बाद उनको काफ़ी भूख लग गई थी। बहन के बच्चे घर आए हुए थे, तो मेरे बच्चे भी साथ में खेल रहे थे। तो यहाँ पे खेल कूद के थक हार के बैठ गए थे लाउंज में मूवी लगा के। तो बस मैंने बिस्किट वगैरह भी बच्चों के लिए मंगवाए थे, तो वो भी खा रहे थे, और साथ में कह रहे थे कि आंटी हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो बस मैंने खाना गर्म कर लिया था, और यहाँ पे मैं इनको बुलाने के लिए आ गई थी कि बस आ जाएं, खाना रेडी है।
मैंने बस इनके लिए वही चिकन अचारी हांडी गर्म कर दी। बारबेक्यू में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो चिकन का नहीं था, मटन का था। तो मैंने साथ में इनके लिए फ़्राइज़ बना लिए थे। फ़्राइज़ बच्चे जो है ना बहुत शौक़ से खा लेते हैं। अभी नहीं बहुत शौक़ से खाए, वैसे वो कुछ खाती नहीं है। फिर मैं कमरे में आ गई क्योंकि अब जो है ना फ़ातिमा भी बहुत शोर कर रही थी, ये भी डिस्टर्ब थी क्योंकि बार बार मैं जा रही थी, एक काम दूसरा काम। तो इसको भूख लगी थी, मैंने इसके लिए फ़ीडर बनाया। तो यहाँ पे काफ़ी बेचारी अच्छी खासी ये रोई भी थी क्योंकि मैं किचन में थी। आते आते वो काम निपटाते निपटाते देर हो गई थी मुझे। तो बस मैंने फ़ौरन फ़ीडर बनाया, इसको मैंने फ़ीडर दिया। बहुत नींद भी आई हुई थी फ़ातिमा को। और साथ में ये अभी का जो है ना मैं क्लिप शूट कर रही हूँ, ये मैं जो है ना फ़ातिमा को दूध दे रही थी तो वो कह रही थी कि मुझे भी जो है ना फ़ीडर दें आंटी, मैंने भी जो है ना अपनी बेबी को दूध पिलाना है। तो ये अपने साथ एक सॉफ्ट टॉय लेके आई थी जिसको ये अपना बेबी कह रही थी कि ये मेरा बेबी है। तो बस वो उसको जो है ना फ़ीड करा रही थी। मैंने फ़ातिमा को फ़ीड करा दिया था। इसको बहुत ज़्यादा नींद आई हुई थी लेकिन मैं फ्री नहीं थी कि मैं इसको सुला सकूं। फिर मैंने इसको कैरी कॉर्ड में डाल के मैं इसको जो है ना अपने साथ फिर मैं किचन में लेके गई। वहाँ पे फिर मैंने इसको जो है ना थोड़ा सा साथ कड़ी हुई, इसको जो है ना कॉर्ड को मैंने जो है ना कैरी कॉर्ड को थोड़ा सा हिलाया है, झुलाया है, तो फिर ये इसमें आराम से सो गई है। अब मुझे जो है ना रात के लिए खाना भी बनाना था बच्चों के लिए। मैंने कहा ना वो थोड़ा देर खेल के वो वापस आते थे किचन में और कहते थे कि आंटी हमें भूख लगी है। ज़ाहिर है बच्चे खेल कूदते हैं तो फिर उनको भूख लगती रहती है। फिर यहाँ पर मैंने पापड़ फ्राई किए। मैंने कहा जब तक कि आप लोग ये खा लो मैं तब तक तुम लोगों के लिए खाना बना लेती हूँ। फ़ातिमा को सुला दिया था मैंने, बस वो सो गई थी बेचारी। इधर किचन में अपने साथ मैंने रखा हुआ था फ़ातिमा को क्योंकि बच्चे खेल रहे थे तो कमरे में ये अकेली होती है। फिर मुझे किचन और कमरे का जो डिस्टेंस है, मुझे फिर वहाँ पे जो है ना आवाज़ नहीं आती इसके रोने की। खैर यहाँ पे फिर मैं चिकन वाइट सॉस का पास्ता बना रही थी बच्चों के लिए क्योंकि मेरी बहन के बच्चे जब भी आते हैं तो वो एक ही फरमाइश करते हैं कि हमारे लिए चिकन वाइट सॉस का पास्ता ज़रूर बनाएं। तो बस मैं वही बना रही थी। इसकी रेसिपी मैं पहले भी दे चुकी हूँ तो आप वो चेक कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, मतलब बहुत ज़बरदस्त इससे जो है ना ये वाइट सॉस वाला पास्ता बनता है। बिल्कुल भी वो हैवी नहीं होता, इसकी सॉस बिल्कुल भी हैवी आपको फील नहीं होगी। बहुत ही लाइट वेट इसकी सॉस होती है। बच्चों ने माशाल्लाह से 2-2 प्लेटें खाई और कोई भी इस तरह का सीन नहीं था कि भाई दिल भर रहा है, इसमें चीज़ है या सॉस है। वाइट सॉस जो है ना थोड़ी सी हैवी होती है लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था। बस यहाँ पे जो है ना मैं डायरेक्ट पॉट से ही इनको सर्व कर रही थी क्योंकि अगर मैं डिश आउट करती तो फिर ये जो है ना जल्दी ठंडा हो जाता है और फिर ठंडा अच्छा लगता नहीं है क्योंकि प्लेट को नीचे से चिपक जाता है ये, ठीक है। तो बस आज का मेरा व्लॉग यही तक था। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।